नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है कि आप लोगों के जो भी पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं। ये मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे रिक्वेस्टेड टॉपिक दिया हुआ है और 2-3 लोग हैं जिन्होंने ये पूछा था उनके लाइफ में कि वो अपने पार्टनर के साथ में उनको किस तरीके से रहना चाहिए एंड बहुत कुछ। देखिए जब भी मैं एनर्जी चेक करती हूँ तभी मैं आपको कुछ बोल पाऊँगी, है ना? तो फिर वैसे तो मैं आपको नहीं बोल पाऊँगी, तो फिर अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, किसी और रीडर से भी आप रीडिंग ले सकते हैं। लेकिन गाइडेंस तभी लेना जब आप अपनी सिचुएशन को देखो कि ये सिचुएशन है, तभी आपको गाइडेंस जो यूनिवर्स की तरफ से आए वो लेना चाहिए। हर किसी को अगर आप पूछते रहोगे तो हर कोई इंसान अपनी अपनी ज्ञान के अनुसार ही आपको गाइडेंस देंगे। अगर वो इंसान उतने ज्ञानी नहीं रहेंगे तो आपको गलत गाइडेंस भी मिल सकते हैं। इस बात का आपको ही नहीं, हर व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए यूनिवर्स ने आपके लिए टैरोट रीडिंग्स इस इंडिया में भी शुरू करवाई है, क्योंकि यूनिवर्स डिवाइन एनर्जीज चाहते हैं कि उनके जो भी बच्चे हैं वो सही राह पर चले, ताकि जो पास में उनसे गलतियां हुई हैं वो ना हो और आगे वो संभल के रहे, ताकि आपके कर्मास अच्छे बने जिसके हिसाब से आपको फल भी अच्छा मिले। तो फिर हम ये तो मुझे आप लोगों से एक गाइडेंस मुझे यूनिवर्स की तरफ से आया वो मैंने आपको दे दिया है। तो अभी हम देर ना करते हुए शुरू कर देते हैं कि आप लोगों की अभी एनर्जी क्या है। देखिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग रीडिंग को देख रहे होते हैं, तो रीडिंग रेजोनेट तो होती है आपको, लेकिन कौन सा पॉइंट आपको मिला है वो कभी कभी आप समझ नहीं पाते हो। तो फिर मेरे पास मैसेजेस आते रहते हैं कि ये रीडिंग में ऐसा आपने बोला था, और वो जब भी मैं बोलती हूँ ना उस रीडिंग में तो वो मुझे बाद में इतना ज्यादा नहीं पता होता है, क्योंकि उस वक्त की जो एनर्जी मेरी होती है ना, तो मैं अपने कॉन्शियस में नहीं होती हूँ। क्यों? मतलब कि मुझे जो डाउनलोड्स मिलते रहते हैं ना वो मैं बोलती रहती हूँ। तो वो किस इंसान के लिए क्या डाउनलोड आया था और स्पेसिफिक में ऐसा इतना ध्यान नहीं रख पाती हूँ, है ना? और दूसरी बात ये है कि आप अपनी मैसेजेस के हिसाब से अपने मैसेजेस, वही मैसेजेस आपको लेने हैं जो आपकी सिचुएशन अभी चल रही है। जैसे कि अगर आपका कोई पास्ट पर्सन रहा हो और आपको बोला जा रहा है पास्ट पर्सन की वजह से, तो आपको ये नहीं पूछना है कि मेरा कोई पास्ट ही नहीं था। आपको समझना है कि आपका कोई पास्ट नहीं था, तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है। उलझना नहीं है आपको, फ्री होके मैसेजेस को रिसीव करना है। अभी हम चेक कर लेते हैं आप लोगों की क्या एनर्जीज है, उसके बाद में हम आप लोगों के जो भी पर्सन है, जिस पर्सन के लिए आप देख रहे हो, तो वो पर्सन के थॉट्स आपके लिए क्या है, फिर उस पर्सन के फीलिंग्स आपके लिए क्या है वो चेक करेंगे, और फिर उसके बाद में यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं वो चेक करेंगे। देखिए आप है ना लव लाइफ में तो हो, और एक बात है कि ये रीडिंग उन सब लोगों को रेजोनेट हो जाएंगी जो अभी रिलेशनशिप में है, उन्होंने अपने पार्टनर को अपना प्यार कन्फेस किया है, भले ही आप अभी नो कांटेक्ट में हो, भले ही ब्रेकअप हुआ है, भले ही आप हस्बैंड वाइफ हो, पार्टनर तो हो ना। तो इस हिसाब से आपको मैसेज लेना है। तो अभी आपकी एनर्जी क्या है वो मैं चेक कर लेती हूँ। मेरे व्यूअर्स क्या एनर्जी है, देखिए आप रिलेशनशिप में हो, किसी किसी के लिए यहाँ पे मैरिज
आपकी हो गई है आपके पार्टनर के साथ में, तो वो लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। किसी किसी के लिए यहाँ पे है कि रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ है या फिर मनमुटाव चल रहे हैं, जिसकी वजह से आप ये रिलेशनशिप कहाँ जा रही है, क्यों रिलेशनशिप था, और क्या ये पार्टनर सही है कि गलत है, क्या मैं सही हूँ कि गलत हूँ, बहुत कुछ चीजें ढूंढ रहे हो। इस रियलिटी, उस रिलेशनशिप की रियलिटी ढूंढ रहे हो, ठीक है। आप है ना, आपकी एनर्जी अभी ऐसी हो गई है कि आप किसी भी न्यू कपल को देखते भी हो ना, तो आपके मन में कभी-कभी ये थॉट आ जाते हैं कि क्या इनकी भी रिलेशनशिप आगे जाकर टूटेगी? क्या ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँगे? क्या मेरे साथ में हुआ है, ऐसा ही इनके साथ में होता होगा क्या? मीन्स ऐसे बहुत कुछ सवाल हैं, तो ये मैं देख पा रही हूँ आपके लिए। और आप है ना, हर रिश्ते में खुद को ढालने की कोशिश कर रहे हो, हर रिश्ते को अपनी नजर से देखने की कोशिश कर रहे हो। ये कुछ एनर्जी, नई न्यू एनर्जी है, लेकिन ये कुछ आपकी थॉट्स चल रही है, रिबेल की एनर्जी है। आप चाहते हो कि जो कोई भी आपको दुख दे रहा है ना, तकलीफ दे रहा है, तो आप भी उनको दुख और तकलीफ दो। हिसाब बराबर, ये वाला वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है। किसके लिए ये रीडिंग है? कोई कोई पर्सन है यहाँ पे जो एक रिबेलियस एनर्जी में आए हुए हैं, और आप है ना, अब दुनिया से कटे कटे अब रहने लगे हो, बहुत ज्यादा कटे कटे रहने लगे हो। ये एनर्जीज है आपके, बहुत ही सहमे सहमे रह रहे हो, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बैलेंस बन नहीं पा रहा है, उतनी ही चीजें बिगड़ती जा रही हैं। कुछ ऐसे भी एनर्जी है, बहुत कुछ अंदर ही अंदर ढूंढ रहे हो। ये भी एनर्जी ऐसे ही है, मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आप अंदर ही अंदर ढूंढ बहुत कुछ रहे हो, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पार्टनर के बारे में भी आप सोच विचार भी कर रहे हो, तो आपको वो एनर्जी समझने ही नहीं आ रही है कि आपको बैलेंस किस तरीके से बिठाना चाहिए। तो चलिए अभी देखते हैं आपके पर्सन के, आपके पार्टनर के क्या थॉट्स हैं आपके लिए। रीडिंग अगर रेजोनेट हो रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए, क्योंकि इससे एनर्जी एक्सचेंज होती है जो मुझे हेल्पफुल रहती है आप लोगों तक मैं और अच्छे से मैसेजेस लेकर आ सकूं यूनिवर्स की तरफ से, और बहुत कुछ गाइडेंस भी आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलता रहे। ओके, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा गुस्से में है, आपके लिए बहुत ज्यादा गुस्सा है, उनके थॉट्स में आपके लिए गुस्सा दिखाई दे रहा है। जैसे कि किसी किसी के लिए यहाँ पे ये भी है कि वो अगर आपको देखेंगे ना तो मारने पे उतार आएंगे, इस तरीके की उनकी एनर्जीज हैं, मतलब कि गुस्सा भरा भरा पड़ा है। वो आपकी तरफ आना भी चाहे ना, तो उन्होंने खुद को गार्ड अप करके रखा है, नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे अभी रुकना है। उन्होंने खुद को भी रोक के रखा है, लगाम भी पूरी तरीके से हाथ में रखे हैं, घोड़े को भी शांत करके रखा है। तो वो अभी ना बहुत सोच विचार कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन आप लोगों के बीच में चल रही थी, हो सकता है किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी होगी, या तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप किसी किसी के लिए यहाँ पे हैं कि आपके पार्टनर को ऐसे लगता है कि आपने उनको धोखा दिया है, किसी भी टाइप का धोखा हो सकता है, फरेब किया है। ये कुछ एनर्जीज आपके पार्टनर की थॉट्स में चल रही हैं। आई नो नेगेटिव एनर्जीज है, क्योंकि देखिए धोखे का कार्ड है। अगर कोई ऐसा देखता है कि सामने वाला पर्सन मुझे धोखा दे रहा है, तो ऑब्वियसली गुस्सा तो आएगा ही। तो वो, लेकिन वो गुस्सा जो एंगर है ना,
वो प्यार पे भारी हो रहा है, इस तरीके का गुस्सा है वो, कि उस गुस्से के आगे प्यार कुछ भी नहीं है। देखिए, मैंने इंटेंशन ही यही रखे थे अपने रीडिंग के लिए, कि आप तक सही-सही मैसेजेस पहुँचे, क्योंकि मैं कभी भी शुगर कोट नहीं करती हूँ। मीठी बातें बोलना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, लोग मीठी-मीठी बातें बोलकर फँसाते हैं, और मेरा ये रहता है कि जो कुछ भी है क्लियर कट सामने रहे। हर हर किसी को अपनी-अपनी सच्चाई फेस करनी ही पड़े, और वो फेस करे। जब आप सच्चाई को फेस करोगे, तभी आप अपनी लाइफ में अपने लिए खुद सही डिसीजन लोगे। यही यूनिवर्स का नियम होता है। तो आपको आपको क्या, हर किसी को सच्चाई को फेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं ये नेगेटिव माइंडसेट भी है, तो भी बताना चाहूँगी, क्योंकि हो सकता है आप जिस अभी सिचुएशन में फँसे हो, आप दुविधा में हो सकते हो, जिसकी वजह से आप ये ढूँढ रहे हो ना, रिबेलियस एनर्जी है, आपकी भी रिबेलियस मीन्स आप भी बदला लेना चाह रहे हो ना, यहाँ पे आ ही रहा था। तो ये पार्टनर ने अगर आपको धोखा दिया है, अगर उनको ऐसा लगता है, और आपके साथ में अगर ऐसा कुछ हुआ है, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अगर ऐसी कुछ सिचुएशन हुई है, तो आप इस सिचुएशन से कुछ ऐसा निर्णय ले सकते हो जो आपके अपने लिए सही हो। क्या होता है ना, प्यार में जब इंसान होता है ना, तो सामने वाले की अच्छाई को ही देखने की मीन्स अच्छाइयाँ ही देखता है। भले भले वो बुराइयां भी हो, तो भी उसको एक अलग नजरिए से देखा जाता है। ऐसा नहीं करना है आपको। प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों भी वे से आपको पॉजिटिव बैलेंस में रहना है, तभी जाके आप रियलिटी का सामना कर सकते हो, और सच्चाई को फेस कर सकते हो। तो इस वे से आप मेरे जो भी मैसेजेस मुझे यहाँ पे मिलेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, आप पॉजिटिव वे में देखिए, नेगेटिव मैसेज भी आपको पॉजिटिव वे में इसलिए लेना है कि हाँ ठीक है, मेरे सामने सच्चाई आई है, और मैं अपने लिए जो भी निर्णय लूंगा वो सही लूंगा। तो इसके लिए, क्योंकि देखिए, पार्टनर होते हैं, हम उन पे ट्रस्ट करते हैं, कार्मिक अगर निकले तो और ज्यादा तकलीफ होती है। तो अगर वो पार्टनर कार्मिक है, तो आपको समझ में तो आएगा, वो कार्मिक पार्टनर है, आप उनमें और ज्यादा उलझोगे नहीं, उनमें और ज्यादा अपनी एनर्जी नहीं दोगे, अपना रास्ता सही से नापोगे, अलग से हो जाओगे, और फिर आप अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ कर सकते हो। ना कि यहाँ पे क्या होता है ना, पार्टनर पार्टनर करके हम लोगों को इतनी वैल्यू देते हैं, जो गलत पार्टनर है उनको, और फिर उसकी वजह से इतना डिप्रेशन में जाते हैं लोग, कि उनके लाइफ में सही पार्टनर भी आ रहा होता है ना, तो भी इस गलत पार्टनर की वजह से वो अपने रास्ते खुद रोक लेते हैं। तो अभी आप सुधर जाइए, आप देखिए आपकी जो भी सिचुएशन है, और उसमें से आपको कौन सा पॉइंट आपको रेजोनेट हो रहा है, और उस हिसाब से आप पॉजिटिवली आगे बढ़िए। ठीक है। और क्या है आपके पार्टनर के थॉट? आपके पार्टनर अंदर ही अंदर सर्च कर रहे हैं, जैसे आप अंदर ही अंदर सर्च कर रहे हो, वैसे वो भी सर्च कर रहे हैं, वो भी हरमिट के मोड में है। उनके भी थॉट्स इतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट उनके थॉट में चल रहा है, वो भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, और बस उन्होंने ना अभी पूरी तरीके से अपने आपको रोक रखा है, पूरे सारे के सारे कार्ड्स है, रुकी हुई एनर्जी है उनके, रुके हुए थॉट्स है, थॉट्स में बहुत कुछ चल रहा है उनके, लेकिन एक्शन जीरो है। वो एक्शन ना ही आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, गुस्सा भी नहीं दिखाना चाह रहे हैं एक्शन में, और प्यार भी नहीं दिखाना चाह रहे, बस उन्होंने अपनी आप को अलग कर लिया है आपसे, एनर्जी उनकी अलग हो गई है आपसे। और कुछ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये है कि आपके जो पार्टनर है, कुछ एक नई खोज करना चाह रहे हैं, और ये जो पार्टनर है ना, जो गुस्सा चल रहा है, वो भी कुछ ना कुछ तो सर्च कर रहे हैं कि
कुछ आइडिया कर रहे हैं, वो कुछ आइडिया लगाना चाह रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, आगे कैसे बढ़ सकते हैं, किस बारे में आइडिया लगाना चाह रहे हैं। ओके, देखिए आइडिया तो उनकी यही है कि ज्यादा लॉजिकल होकर ही सोच रहे हैं, इमोशंस तो नहीं है उनके पास में। बस आइडिया ये है कि कहीं उनकी गद्दी छीन ना जाए, जैसे कि मतलब कि ये कहना चाह रही हूँ मैं, वो इगोइस्ट है और इसके लिए वो आइडिया ये कर रहे हैं कि इस रिश्ते में भले ही कोई भी सिचुएशन हो आपकी, कहीं भी जा रहा हो आपका रिश्ता, हम वो नहीं देख रहे हैं, आपका रिश्ते की क्या सिचुएशन है वो हमने नहीं देखी है। तो इसकी वजह से मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उनका जो ईगो, प्राइड है, अहंकार है, वो उनको उसको बचाने की और खुद की बात सही करने की ही आइडिया यहाँ पे कर रहे हैं। कुछ निर्णय लिया है लेकिन वो उनको अभी इम्प्लीमेंट नहीं करना है। अभी वो बार बार पास्ट के बारे में ही सोच विचार कर रहे हैं कि ये सही होगा कि नहीं होगा, क्या करना चाहिए, आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं। कुछ इस तरीके की एनर्जीज मुझे उनके थॉट्स उनके यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब उनके फीलिंग्स क्या है वो चेक कर लेते हैं, क्योंकि थॉट्स में तो इंसान लॉजिकली ही सोचता है और फीलिंग्स में इंसान इमोशनली सोचता है, दिल से सोचता है। तो उनका दिल क्या कहता है वो चेक कर लेते हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर का दिल क्या कहता है, इमोशनली वो क्या सोचते हैं, इमोशंस क्या है उनके, इमोशंस को भी उन्होंने है ना प्रैक्टिकल करके रखा है। इमोशंस में हार्ट भी उनका है ना, तो वहां पे भी वो प्रैक्टिकली ही सोच रहे हैं। डोमिनेटिंग है, अथॉरिटिव है, वो खुद की बात मनवाना चाहते हैं या फिर उनकी जो चीजें हैं उनके हिसाब से हो, ऐसे एनर्जी है। ईगो, ईगो जो उनका है ना, तो वो कहीं खत्म ना हो जाए, ईगो को ठेस ना पहुंचे, ये वाले फीलिंग्स में उनके है कि फीलिंग्स में भी उनके यही बात चल रही है कि पास्ट की एनर्जी के बारे में ही वो सोच विचार कर रहे हैं। उनको अभी न्यू कुछ स्टार्टअप नहीं करना है। देखिए फीलिंग्स में भी इनको इतना ज्यादा धक्का लगा है। देखिए दोनों भी कार्ड्स मैं आपको दिखा दूं, थॉट्स में भी है कि उनको धोखा मिला है, मतलब कि आपने धोखा दिया है, और फीलिंग्स में भी उनकी फीलिंग्स भी यही है कि आपने उनको धोखा दिया है। इसकी वजह से वो अभी रिग्रेट ज्यादा फील कर रहे हैं और अभी नया कुछ एक्शन नहीं लेना चाह रहे। वो अपने लिए जजमेंट मांग रहे हैं यूनिवर्स से कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ है। फीलिंग्स में आता है उनके कि वो बैलेंस बिठाए आपके साथ में, इस सिचुएशन को हील करें। मीन्स पॉजिटिविटी भी है लेकिन ज्यादा से ज्यादा निगेटिविटी है, डर है, दर्द है उनके फीलिंग्स में, उनके थॉट्स में। तो जिसकी वजह से वो ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं। सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपके साथ में वो रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं अगर आप बात नहीं कर रहे हो थर्ड पार्टी की वजह से। देखिए ये कार्ड भी मुझे यही वाइब दे रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से, मतलब कि आपकी तरफ से कोई पर्सन थे जिनकी वजह से ये रिश्ता टूटा है, ऐसा उनको लगता है। सिचुएशन यहाँ पे क्या है वो नहीं पता, लेकिन धोखा मिला है, ये दोनों भी कार्ड बता रहे हैं। ये भी कार्ड यही बता रहा है कि धोखा मिला है, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस था। वो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस आपका करियर हो सकता है,
बिजनेस हो सकते हैं, पैसे हो सकते हैं, या फिर आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हस्बैंड वाइफ है, उनके बीच में उनकी फैमिली आती है ना? तो वो थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं वहां। और ये हो सकता है कि आप लोगों ने अपने फैमिलीज को प्रायोरिटी दी, अपने पार्टनर को प्रायोरिटी नहीं दी, ये भी हो सकता है। तो ये एनर्जी मुझे अभी निकल के आ रही है, जिसकी वजह से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन धोखे की एनर्जी है, जो जैसा वो चाह रहे थे कि आप वो काम करो, वो नहीं हुआ आप लोगों से। तो अभी क्या है और उनके फीलिंग्स, वो आपके साथ में लॉन्ग टर्म रिश्ता तो चाहते हैं, ये उनकी फीलिंग्स है, उनका हार्ट ये कहता है, दिल ये कहता है कि ये सोलमेट कनेक्शन है, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन उनका जो थॉट है वो उनके जो दिमाग है वो कहीं और ही जा रहा है, वो एक्शन लेना नहीं चाहते। वो एक्शन ले भी तो अपने लिए लेना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए नहीं। मीन्स उनके थॉट्स में यह है कि एक्शन मुझे नहीं लेना, और लेना भी है तो अपने लिए लेना है। उनका ईगो, प्राइड उनका टूटे नहीं, इसके लिए। और उनका दिल जो है वो कह रहा है कि इस रिश्ते में बैलेंस बिठाना चाहिए, इस रिश्ते की जो भी निगेटिविटी उसको हील करना चाहिए, और ये थर्ड पार्टी की जो भी सिचुएशन है उसको खत्म करके रिकंसिलिएशन करना चाहिए, और इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म निभाना चाहिए, ठीक है। तो ये इनके थॉट्स है, फीलिंग्स है। अभी हम चेक कर लेते हैं उनके क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं उनके पार्टनर के, प्लीज यूनिवर्स बताइए। आई कांट अफोर्ड योर ड्रीम्स। देखिए, गुस्सा तो है, तो वो गुस्सा इस बात के लिए भी हो सकता है कि आपके कुछ ड्रीम्स हैं, आपने कुछ उनको बोला है और वो उन्हें पूरा नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो खुद पर भी गुस्सा कर रहे हैं। आई फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। उनका दिल में तो आप हो, दिल तो चाहता है कि आपसे बात करे, आपके साथ में रहे। आई डोंट फील कंफर्टेबल विथ यू, क्योंकि अभी जो गुस्सा है, आप हो सकता है कि ये जो एनर्जी बिट्रेयल की, धोखा की एनर्जी मिली है, उसकी वजह से ऐसा वो फील कर रहे हैं। यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। और उनको देखिए, गुस्सा इस बात का भी है कि आपने उनके फीलिंग्स को कभी समझा ही नहीं, ऐसा उनको लगता है। तो ये है, यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। लेट्स वर्क ऑन आवर ड्रीम्स टुगेदर। और उनका दिल चाहता है कि वो आपके साथ में आए और रिकंसिलिएशन करे, इसलिए उनका मैसेज है कि आपके जो भी ड्रीम्स है दोनों के, तो उस पे आप दोनों मिलकर काम करें। माई लाइफ इज वर्थलेस विदाउट यू। और उनको उनकी लाइफ आपके बिना वर्थलेस लगती है, उनकी लाइफ आपके बिना नहीं है, ऐसा उनको भी फील होता है। फीलिंग्स में तो पॉजिटिविटी है, लेकिन थॉट्स बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो मैं अभी ये चेक कर लेती हूँ कि आप लोगों की जो भी साइंस है वो चेक कर लेते हैं हम। तो ज़ोडिएक साइंस जो है, तो वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सैजिटेरियस दिखाई दे रहा है। एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एक्वेरियस है, जेमिनी लिब्रा, एक्वेरियस है। एक्वेरियस बहुत ज्यादा है यहाँ पे। और लियो है, वर्गो है, वर्गो तो है, एरीज, एरीज है, सैजिटेरियस है। तो ये ज्यादा से ज्यादा है। कैंसर भी हो सकते हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा है। एक्वेरियस बहुत ज्यादा साइंस है यहाँ पे। तो अब चेक कर लेते हैं कि यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं
हाँ, मैं आप लोगों को नंबर्स भी बता देती हूँ, आपके जो बर्थ डेट्स हैं वो भी बता दूं। नंबर 9, नंबर 7, 4, 20, 14, 3, 21, 4 नंबर ज्यादा है यहाँ पे। 4th मंथ हो सकता है। यहाँ पे 29 भी है, 11 नंबर है, 1 नंबर है, 11 तो हो गया। ओके, 111, 111 की भी एनर्जी है यहाँ पे। ओके, तो यूनिवर्स अब आपको क्या कहना चाहते हैं? हे यूनिवर्स, प्लीज मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस कीजिए। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। देखिए, आपको जो भी गाइडेड स्टेप्स बोले गए हैं वो आपको लेने हैं, और वो गाइडेंस आपको कहाँ से मिल रहा है? आपसे, आपके दिल से आपको मिल रहा है। क्योंकि मुझे आपके लिए यही मैसेज मिल रहा है। अगर आपको आपका दिल कह रहा है कि आपको वो स्टेप लेनी है, तो वही स्टेप आपको यहाँ पे लेने की जरूरत है, क्योंकि यूनिवर्स भी आपको बोल रहे हैं कि आपको एफर्ट करना चाहिए अभी। यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। अगर कोई पर्सन आपसे प्यार नहीं कर रहा है तो आपको खुद से प्यार करने की जरूरत है। जिस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिल रही है ना, कि आपका पार्टनर ही आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए यूनिवर्स भी आपसे कहना चाहते हैं कि यू आर लवेबल। कोई आपसे प्यार करे ना करे, आप खुद से प्यार कीजिए। आप लवेबल पर्सन हो, तो आपको अपने लाइफ में अपने आपके जैसा कोई पर्सन मिल सकता है। तो आपको उस लव को ढूंढने की जरूरत है। अगर ये पार्टनर आपके सही है और आप गलत हो, तो आपको एफर्ट करने की जरूरत है। तो इसलिए आप अपनी सिचुएशन देखिए और फिर उसके लिए आगे बढ़िए। और दूसरा है फॉरगिविंग एंड लर्निंग। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। अगर आप अपनी पास्ट को हील करते हो और उसे फॉरगिव करते हो, फॉरगिव करना मतलब क्या है? कि उस एनर्जी को पूरी तरीके से दिल, दिमाग, आत्मा से निकाल देना और पूरी तरीके से अपने आप को हील कर देना। अब अगर आपने ऊपर ऊपर से बोला हाँ मैं फॉरगिव कर देता हूँ, लेकिन अंदर वुंड्स है, अंदर आपने वो ग्रजेस रखे हैं, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। यूनिवर्स आपके फीलिंग्स देखते हैं, यूनिवर्स आपके हर एक चीज देखते हैं। तो फिर आपको पूरी तरीके से फॉरगिव करने की जरूरत है, वो आप ही के लिए सही रहेगा। ताकि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकोगे यहाँ पे। और दूसरा है कि दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। आपको ट्रस्ट रखना है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है और इस सिचुएशन पे ट्रस्ट रखना है। अगर आपकी सिचुएशन यहाँ पे खराब है, गलत है, अगर आपको ये फील होता है कि आप गलत इंसान के साथ में हो, तो फिर उस इंसान को फॉरगिव कीजिए और उस सिचुएशन से कुछ ना कुछ सीखिए कि वो सिचुएशन, वो इंसान आपको क्या सिखाना चाह रहा है। किसी के भी ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं करना है। ये अगर आपका लेसन है तो उस लेसन को आपको लेने की जरूरत है, ये लर्निंग आपको लेने की जरूरत है। और यू डिजर्व लव, आप लव डिजर्व करते हो। कोई पर्सन ऐसा नहीं बना है जो आपको हेट करता रहे और आप वो मानो कि मतलब कि सामने वाला पर्सन ही सही है। आपको खुद अपने आप से प्यार करना है, तब जाके आपके लाइफ में सही पार्टनर आप अट्रैक्ट कर सकते हो। योर लव योर सेल्फ फर्स्ट। देखिए, ये और ये दोनों भी कार्ड यही कर रहे हैं, ट्रस्ट भी यही कर रहा है, ये फॉरगिविंग एंड लर्निंग का भी कार्ड यही आपसे कह रहा है कि आपको फॉरगिव करना है और भूल जाना है उस पार्टनर को,
उनकी एनर्जी को नहीं रखना है, अपने आसपास भी नहीं रखना है। ठीक है। दूसरा यह है कि लव योर सेल्फ फर्स्ट। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। देखिए, आप जब अपने आप से सेल्फ लव करते हो, अपने आप से प्यार करते हो, तब ये पार्टनर तो क्या, जो इतनी गंदे तरीके से आपको, इनकी जो वाइब्स थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव लग रही थी आपके टुवर्ड्स। इसीलिए मैंने जो भी नेगेटिव मैसेजेस भी आए, तो वो मैसेजेस मैंने आपको दिए। और जब अब यूनिवर्स ही आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपनी आप से पहले प्यार करो, मतलब कि आप अपनी पार्टनर को, जिस किसी के भी लिए या आप रीडिंग देख रहे हो, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, उनको ज़्यादा वैल्यू कर रहे हो। अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू तो है ही नहीं। इसी की वजह से ये सिचुएशन आप पे ऐसी बनी हुई है। देखिए, रीडिंग अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सबकी रीडिंग्स, सबकी कमेंट्स पढ़ती हूँ और हमारी एक फैमिली बन जाती है। फिर मैं आप लोगों की एनर्जी और ज्यादा पिक कर पाती हूँ, आप लोगों के लिए और ज्यादा सही से मैसेजेस यूनिवर्स से प्राप्त कर सकती हूँ, है ना। और ठीक है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और रीडिंग अगर रेजोनेट हो रही है तो कमेंट भी करना, और लोगों तक रीडिंग पहुंचाइए जिनको जरूरत है ना। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग अगर आप चाहते हो तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग के चार्जेस होते हैं, पर्सनल रीडिंग के भी चार्जेस होते हैं। हीलिंग हर एक तरीके की प्रॉब्लम्स की हीलिंग होती है, और आपके वो सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं, जड़ से खत्म हो जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।